प्रिय साथियों, वैसे तो वक्री शनि के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, परंतु ये वीडियो 12 लग्नों 12 राशियों पर आधारित होगी। आप इसे लग्न से भी देख सकते हैं और इसे अपनी राशि से भी देख सकते हैं। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक 140 दिनों के लिए शनि ग्रह होंगे वक्री। मित्रों, सबसे पहले तो शनि जैसा पापी ग्रह जब वक्री होगा तो यह कैसा प्रभाव देगा। वक्री ग्रह जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार जो वक्री ग्रह है वो मोस्टली जो रिश्ते होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है मित्रों। परंतु इसके अलावा जो वक्री ग्रह का फल देखा गया है जनरली बहुत अच्छा देखा गया है। जिन जातकों की कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह मैंने वक्री देखे हैं वह जातक उतने ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव देखे गए हैं। अतः प्रैक्टिकल ज्योतिष के आधार पर वक्री शनि का जो रिज़ल्ट है वह किस प्रकार से देखा जाए, इसके लिए मैंने 12 लग्नों पर आपको बताना है कि शनि कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहले वक्री ग्रह चेष्टाबली हो जाता है। मित्रों, वक्री का मतलब होता है उल्टा। वैसे बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह बोला है कि वक्री का मतलब जो है उल्टा नहीं होता, लेकिन अगर एक शाब्दिक अर्थ देखें तो वक्र का मतलब होता है उल्टा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह जैसा कि प्रैक्टिकल आधार पर देखा गया है अपनी पिछली राशि के भी 50% रिज़ल्ट देता है। तो जब कोई भी ग्रह अपने आगे पीछे की राशियों का प्रतिनिधित्व करता है तो जनरली जब शनि की दोनों राशियों पर उसका अधिकार हो जाएगा तो वह अपने घर के शीशे नहीं तोड़ेगा। तो ज़्यादातर सभी लग्नों के लिए यह बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे पूर्व जब वह मकर में वक्री हुए थे तब आधा फल उन्होंने धनु राशि का दिया था जो कि उनकी सम राशि थी। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। जब वह कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो वह अपनी पिछली राशि के 50% रिज़ल्ट देंगे जो कि उनकी अपनी साधारण राशि होगी। तो एक कारण यह भी है कि शनि जो है ज़्यादातर लग्नों के लिए बहुत ज़्यादा घातक रहने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए देखें तो इनके लिए जो शनि हैं वह इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और मित्रों, एकादश भाव जो है वह कहीं ना कहीं शनि की लाभ की स्थिति को दर्शाता है। तो जब यहाँ शनि रेट्रोगेट होंगे तो यह कर्म में एक्टिविटीज़ बढ़ा देंगे, यानी जातक जो है अपने कर्मों से लाभ प्राप्त करेगा। और यहाँ शनि जो है कर्म से लाभ का इंटरकनेक्शन बना देंगे। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह चेष्टा बली हो जाता है, यानी उसकी जो चेष्टा है वह गुण धर्म करने की ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैंने यहाँ यह देखा है कि वक्री ग्रह ज़्यादातर रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं। तो जब यह मेष लगन वालों के लिए पंचम भाव पर दिखेगा तो थोड़ा बहुत एजुकेशन में ब्रेक ला सकता है या फिर आपके संतान से कुछ नोक झोंक हो सकती है। बाद बाकी आपको फाइनेंशियल गेंस बहुत कराएगा। और यहाँ पर क्योंकि 11वें भाव में वक्री होगा तो छुटपुट आपके बड़े भाई बहनों से संबंध भी कहीं ना कहीं निराशाजनक हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ यह आपको फाइनेंशियल गेंस कराएगा और आपके कर्मों में, कैरियर में वृद्धि करेगा, आपके स्टेटस में वृद्धि करेगा। इसके बाद यहाँ वृष राशि पर देखते हैं। वृष राशि वालों के लिए पहले से ही शनि जो है दशम भाव यानी कैरियर हाउस में बैठेंगे और यह वक्री होकर अपने केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाएंगे।
तो यहाँ तो बहुत ही शानदार पोजीशन हो जाएगी और यहाँ यह आपके बॉस से संबंध अच्छे कर देंगे, आपको कहीं प्राइवेट जॉब दिला सकते हैं और आपके कैरियर में 4 चांद लगाएंगे। इसके बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि आपके भाग्य का 50% रिजल्ट लेके बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लगन के लिए ये परम योग कारक होकर दशम भाव में वक्री होंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि केंद्र में बैठकर ग्रह वक्री हुआ तो वह त्रिकोण से संबंध बनाएगा और त्रिकोण के भी 50% रिजल्ट शो ऑफ करेगा। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध जो है वह बहुत ज़्यादा और ज़्यादा योग कारक संबंध हो जाएगा। तो 140 दिनों तक आपके लिए यह कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपके नौकरी में पदोन्नति वगैरह देने के लिए शनि आपके बहुत शानदार होने वाले हैं। इसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए आपके यह भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और यह वक्री होके आपके अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ थोड़ी बहुत आपको ऑब्स्टेकल ज़रूर आ सकती हैं क्योंकि ग्रह जो है वह नवम भाव से अष्टम भाव में जा रहा है। लेकिन यहाँ सावधानी क्या रखनी है, आपको छुटपुट जो है दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जैसे कहीं वाहन चला रहे हैं तो उसमें सावधानी आप रखें, या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य यहाँ पे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन जब ग्रह वक्री होता है तो वह पर्टिकुलर स्थान को हानि नहीं पहुँचाता, यानी कि आपका जो भाग्य है उसमें 4 चांद लगेंगे। तो आपको भाग्य के वशीभूत कोई ना कोई आपको नौकरी मिल सकती है या फिर अन्य कोई सौभाग्य परक जो है आपके साथ घटना घट सकती है। लेकिन क्योंकि यह वक्री होकर अष्टम में जा रहा है अतः आपको कहीं ना कहीं छुटपुट दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए, यानी वाहन आदि को आप संभल कर चलाएं। इसके बाद कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए आपके लिए शनि जो है अष्टम से सप्तम में वक्री होकर आ रहा है। तो आठवें भाव को हम किसी भी रूप से अच्छा नहीं मानते, अतः यहाँ शनि जो है बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं कहा जाएगा और यहाँ यह वक्री होगा तो यह आपके केंद्र से संबंध बनाएगा जो कि दोनों ही मारक स्थान हैं। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं शनि आपके लिए आपकी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कटुता का अनुभव कराएगा, लेकिन आपके डेली बेसिस में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों का परिचायक जरूर बनेगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं शनि आपके बिजनेस को बढ़ाएगा कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन क्योंकि ऑब्स्टेकल्स के भाव में वक्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ेंगी, यानी कि आपके लिए यह मध्यम फलदायक रहेगा। फिर भी मैं कहूँगा कि आपको जो है अपने लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और आप यदि कोई भी साझेदारी का कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, तो भी आपको विशेष सावधानी 140 दिन तक रखनी होगी। यह 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री होगा। इसके बाद सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए आपके लिए यह आपके 7th हाउस में वक्री होगा और ये 6th हाउस में जाएगा। मित्रों, आपके लिए यह बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने वाला होगा क्योंकि सप्तम भाव शुक्र का पक्का घर है और यहाँ शनि अपनी उच्च राशि में होता है, अतः आपके लिए वक्री शनि अच्छा ही माना जाएगा। क्योंकि शनि जैसा पापी ग्रह छठे उपचय स्थान में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, तो 50% यह आपके छठे भाव के रिजल्ट देगा, तो यह आपके लिए बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। बस थोड़ा बहुत आपको मानसिक क्लेश दे सकता है क्योंकि इसकी जो सप्तम एस्पेक्ट होगी आपके लगन पर होगी और सूर्य से यह नैसर्गिक शत्रुता मानता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है और जीवन साथी से नोक झोंक जो है आपको थोड़ी कम करनी है। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत नहीं देगा, आपको फाइनेंशियल गेंस कराएगा, यहाँ आपको बिजनेस में बहुत अच्छा गेंस कराएगा और कहीं ना कहीं आपके जो साझेदारी के कार्य होंगे उनसे भी आपको लाभान्वित ही करेगा और जो शनि की दृष्टियाँ होंगी वह भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगी। केवल यहाँ 7वीं दृष्टि जो होगी यह थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है, तो आप क्रोध आदि से बचें। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर करेगा वक्री होकर, तो यह आपके पंचम भाव की तरफ को बैक होगा। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, तो कहीं ना कहीं आपका त्रिकोण स्थान भी है।
तो कहीं ना कहीं आपके संतान की एजुकेशन के लिए, आपके बौद्धिक क्षमताओं के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और छठे भाव में कोई भी ग्रह वक्री होगा तो छठा भाव जो है कहीं ना कहीं अच्छा होता है। 3, 6, 11 ये ऐसे गोचर हैं जिनमें अगर कोई ग्रह वक्री होता है यानी चेष्टाबली होता है तो वह कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के शत्रुओं का दमन करेगा, उनको कंपटीशन से, नौकरी से सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और नंसाल पक्ष से लाभान्वित करेगा। इस तरीके से आपको, और आपकी यदि कोई पिछले उसमें डेब्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कर्ज वगैरह चल रहे हैं, या आपने कहीं से लोन वगैरह उठा रखा है, तो उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन शनि यहाँ पर देगा, क्योंकि छठा भाव जो है यहाँ पर वह चेष्टाबली हो जाएगा। और 3, 6, 11 में पापी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए यह यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद तुला लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए यह पंचम भाव में वक्री होगा तो त्रिकोण से यह केंद्र में आ जाएगा, यानी कि 50% अपने पिछले भाव के रिजल्ट देगा। तो आपके लिए तो योग कारक होता है, तो कहीं ना कहीं संतान से लाभ, भूमि भवन वाहन सुख और माता से कहीं ना कहीं लाभ देगा। और इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट है वह आपके लाभ स्थान पर होगी, तो आपको अनेक प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। तो तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए चेष्टाबली होगा, पावरफुल हो जाएगा, तो केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा और यह अपने 50% रिजल्ट अपने पिछले भाव के भी देगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चतुर्थेश और तृतीयेश होगा। चौथे भाव से यह बैक हो जाएगा, यानी कि तृतीय भाव की तरफ जाएगा। आपके लिए मध्यम फलदायी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लग्न का शत्रु भी है और आपके चौथे भाव से यह गोचर करेगा। चौथे भाव में कंटक शनि माना जाता है, यानी कि यह कांटों की राह पर चलाने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं सुखों में कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकते हैं। आपकी मदर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील जो है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए डिसमिस हो सकती है, और आपकी जो है वाहन आदि की कोई डील है तो वह भी डिसमिस हो सकती है। इस तरीके से आपको मध्यम फलकारी रहेगा। इसके बाद आती है नेक्स्ट लग्न या राशि, धनु राशि, धनु लग्न। धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गोचर करेगा और यह तृतीय भाव में वक्री होकर आपके धन भाव पर दृष्टि देगा। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया है कि जिनके लिए तीसरे, छठे और 11वें में गोचर हैं उनके लिए यह चेष्टाबली होकर पावरफुल हो जाएगा। जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है, तो जब किसी ग्रह की रश्मियाँ जो हैं वह पृथ्वी के निकट आ जाएंगी तो उसका अफेक्ट मानव जीवन पर आमूलचूल पड़ता है, यानी ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में जिन जातकों के लिए पहले से शुभ है तो चेष्टाबली होकर, पावरफुल होकर उनके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए धन के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की मीडिया से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए, छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतर होगा। मेहनत अवश्य कराएगा और मेहनत के फल परिणाम भी त्वरित आपको मिलते रहेंगे। यानी कि धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए यह 140 दिन के लिए आएगा तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए, मित्रों मकर लगन, मकर राशि वालों की अभी 7.5 चल रही है, तो यह आपके धन भाव से वक्री होगा और यह आपके लगन की तरफ को आएगा। तो 50% रिजल्ट यह आपके लगन के देगा और 50% रिजल्ट आपके धन भाव और कुटुंब भाव के देगा। तो यहाँ भी यह आपके लिए 60% पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ग्रह जो है लग्न यानी शरीर और धन यानी जमाधन और परिवार और वाणी, इन दोनों का मालिक है, तो कहीं बहुत ज़्यादा अशुभ रहने वाला नहीं है। तो यह आपके वाणी में ओज पैदा करेगा, आपको धन वगैरह के साधन मुहैया कराएगा और आपकी जो मानसिकता है उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस लाएगा। इसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि में यह लग्न में बैठकर 12वें भाव की तरफ को बैक हो जाएगा। यहाँ यह खर्चा बढ़ा सकता है, आपकी मेडिसिन्स पर दवाइयों का खर्चा बढ़ा सकता है, आपके कोर्ट कचहरी में खर्चा हो सकता है, और इसके अलावा आपको, क्योंकि 12वां भाव आपकी निद्रा को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो जब यह लगन से वक्री होकर 12वें की तरफ को जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है। इनके लिए 30 से 35% रिजल्ट होगा। तो शनि से संबंधित जो उपाय हैं या शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, काले हकीक की माला पर आप कर सकते हैं।
इस प्रकार से शनि आपको कहीं ना कहीं 30 से 35% रिजल्ट देगा कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले, मीन लगन वालों के लिए शनि का गोचर जो होगा वह आपके 12वें स्थान से होगा और शनि जो है बैक होगा 11वें स्थान की तरफ। तो अब तक यदि आपके खर्चे बढ़े हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपके लिए यह बेहतर रहेगा। 50% रिजल्ट देगा आपके पिछले भाव के, यानी आपकी मकर राशि की ओर यह आएगा। तो ओवरऑल मीन लगन मीन राशि वालों के लिए 75% रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त कराएगा और आपको कहीं ना कहीं इनकम भी यह शनि देने वाला होगा। तो ओवरऑल मीन राशि मीन लगन वालों के लिए अच्छा होगा। मित्रों, वक्री ग्रह को आप हमेशा खराब ही ना मानिए। वक्री का मतलब होता है चेष्टा बली, यानी ग्रह की जो अच्छा करने की चेष्टा है या बुरा करने की चेष्टा है वो बढ़ जाती है। तो जिन राशियों के लिए पहले से अच्छा है उनके लिए और अच्छा होगा, और जिनके लिए बुरा है उनके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होंगी। जैसे कि मैंने बताया कि अपने पिछले राशि के भी रिजल्ट यह शो ऑफ करता है, क्योंकि वक्री का मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रह पिछले भाव को भी देख रहा है। तो ओवरऑल जैसा जैसा मैंने फल बताया है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, वीडियो बहुत लंबा नहीं किया है और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9758821165। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शनिदेव आपके लिए 140 दिन के लिए सभी राशियों पर बहुत मेहरबान रहें, इसी आशा के साथ सभी दर्शकों को सादर प्रणाम।